हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग एमसीक्यूज बेस्ड ऑन यूनिट 3। यूनिट 3 में हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, ये मैं एज पर एनसीईआरटी बुक बता रही हूँ जो आपकी सीबीएसई बोर्ड में इंक्लूडेड है। तो देखिए, जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स डिस्कस किया है कि हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है। तो उसी के ऊपर हम लोग आज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका फायदा क्या है, एमसीक्यूज हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं। देखिए, एमसीक्यूज के बेसिस से आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। हो सकता है एमसीक्यूज ना भी आए आपके एग्जामिनेशन में, बट द पॉइंट इज, द की इज दैट व्हेन यू डिस्कस एमसीक्यूज, व्हेन यू सॉल्व एमसीक्यूज, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि आप एक एक चीज डिस्कस करते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, उसको रिवाइज करते हो, एक तरीके से इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन। तो दूसरी चीज, व्हाट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, जो कि ताकि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलती रहे। If you want the PDF notes of this session, then the link of my Telegram channel is given below. आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन let me know in the comment section below. Okay, so we'll start today's session. Okay, तो देखिए, ये जो भी मेरे क्वेश्चंस बेस्ड हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियोस के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे, यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस एज वेल टू गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है। जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ। जर्नल के बारे में देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है जर्नल क्या होता है। एक तरीके से एक बुक होती है जिसमें हम लोग सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं कोई भी हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो रही है, देन वी रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जर्नल क्या हुआ, जो भी हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शन करी वो हमने जर्नल में रिकॉर्ड करी। तो इट्स अ बुक ऑफ व्हाट, ओरिजिनल एंट्री, स्पेशल पर्पस बुक, सेकेंडरी एंट्री और फाइनल एंट्री। इसका क्या आंसर होगा, आप सोचिए उसके बारे में। स्पेशल पर्पस बुक हो सकता है, नहीं हो सकता। सेकेंडरी एंट्री, सेकेंडरी तो होती नहीं है क्योंकि हम लोग सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसे ही हम लोग डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं। तो फाइनल एंट्री भी नहीं होगा। आंसर विल बी ओरिजिनल एंट्री। वाई ओरिजिनल एंट्री? बिकॉज जो भी ट्रांजेक्शन हुई, एग्जैक्टली आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन सबसे पहले हुई, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, एज एंड व्हेन दैट ट्रांजेक्शन इज अकरिंग, यू आर रिकॉर्डिंग दैट ट्रांजेक्शन वेयर, in journal. So it's a book of original entry. Now the second question is, journal is prepared to ascertain, journal is prepared to ascertain the financial position of the entity। क्या हमें financial position पता करने के लिए जर्नल को बनाते हैं? हमने अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। financial position क्या होती है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बैलेंस शीट से रिलेटेड है ये। हम लोग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें सारी असेट्स, लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें लिखते हैं जिससे कि हमें पता होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन हमारी किसी भी एंटरप्राइज की उस डेट में बिजनेस के पास कितने असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। ओके, तो एक तरीके से हमें ये सारी चीजें पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन में। तो जर्नल का इसमें कोई रोल ही नहीं है। टू मेक लेजर पोस्टिंग इजी, ठीक है, जर्नल से हमारी लेजर पोस्टिंग इजी हो तो जाती है, बट स्टिल दैट इज नॉट द मेन मोटिव बिहाइंड इट। टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, या नन ऑफ द अबव। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर कि हम लोग क्यों जर्नल बनाते हैं, ताकि हमारी जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उन्हें हम रिकॉर्ड कर सके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उससे क्या होता है, हमारे बाकी के जो टास्क है ये सारी चीजें बाद में आती है। टू मेक लेजर पोस्टिंग इजी, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी, ये सब चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले होता है वी नीड टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ओके, now we'll come to the third question. All the business transactions are recorded in the journal on monthly basis। क्या हम monthly basis पे record करते हैं? No, the answer is no. Weekly basis? नहीं। In chronological order?
और ऑन कन्वीनियंस बेसिस, या अपनी कन्वीनियंस बेसिस के अकॉर्डिंग, हाँ जब मेरा मन करेगा तब मैं रिकॉर्ड करूंगा। इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या हो गया, डेट वाइज। We are recording all the transactions date wise. That means we are recording all the transactions on daily basis. Okay, we are recording all the transactions date wise on daily basis. Chronological का मतलब यही हुआ. So the answer will be C, in chronological order. Now let's come to the fourth question. A compound journal entry has, देखिए हम लोगों ने अभी तक तो सिंगल एंट्री के बारे में पढ़ा है, वैसे मैं कंपाउंड जनरल एंट्री भी बताया हुआ है। क्वेश्चन एग्जांपल जब हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा है। सिंगल एंट्री में क्या होता है, इट हैज वन डेबिट और वन क्रेडिट। ओके, कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या होता है, इफ देयर इज वन कॉमन अकाउंट, इफ देयर इज यू कैन से एनी वन कॉमन अकाउंट, से फॉर एग्जाम्पल कि कोई कैश अकाउंट है जो कि कॉमन अकाउंट है, ठीक है, लाइक आपने सैलरीज जो है पे करी, रेंट यू हैव पेड वेजेस, ओके, ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट अप्रैल 7। नाउ इसमें इन सब में you are paying salaries, you are paying rent, you are paying wages, so there is something common account that is involved is cash account. Okay, so what will be the entry for this? Ki salaries to cash, rent to cash, wages to cash. So instead of recording these entries separately on April 7, आप क्या करते हो कि आप इन एंट्रीज को एक ही साथ रिकॉर्ड कर देते हो। कैसे? सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सो जो भी इन तीनों का टोटल अमाउंट होगा वो आप कैश अकाउंट में लिख दोगे। से फॉर एग्जांपल द टोटल अमाउंट कम्स टू 5000 रुपीज। ओके, अब आपने सैलरी पे करी 3000, ओके, रेंट पे किया 1000, वेजेस पे करी 1000, तो द टोटल अमाउंट कम्स टू 5000। ना द की इज कि इसमें क्या वन डेबिट और वन क्रेडिट होता है? अभी तक आप समझ गए होंगे, नहीं, मोर देन वन डेबिट आइटम, तो इसमें सिर्फ डेबिट की बात करिए, बट इट कैन बी वाइस वर्सा। लाइक अगर आपका कैश अकाउंट डेबिट में है और दूसरी एंट्रीज आपकी क्रेडिट में आ रही है, ऐसे भी हो सकता है। तो इट्स नॉट मतलब कि पर्टिकुलर कि हाँ आपका एक ही अकाउंट डेबिट में होगा या एक ही अकाउंट क्रेडिट में होगा। So the answer will be more than one debit or credit items, मतलब कि उसमें एक से ज्यादा डेबिट भी हो सकता है या एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। इसमें क्या आता है हमारा, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर रुपीज 10,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड एज। तो देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ओके, एंड कैश डिस्काउंट क्या होता है। बट स्टिल इफ यू हैव चेक्ड आउट दैट वीडियो, मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। वो होता है कि जो हम लिस्ट प्राइस होता है उसके ऊपर हम लोग कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, 10%, 5%, 15% या 20%। अब जैसे रिटेलर गया होलसेलर्स के पास या होलसेलर गया मैन्युफैक्चरर के पास बल्क में सामान लेने के लिए, अब उस केस में क्या होगा, होलसेलर अपने गुड्स की सेल को प्रमोट करने के लिए वो क्या कहता है कि मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा अगर आप हमारे से इतना माल लेते हैं। तो अगर आप हमारे से 50,000 का माल लेते हैं, हम नहीं दे रहे हैं, बट अगर आप हमसे 1 लाख का माल लेते हैं तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। तो इसमें होलसेलर का भी फायदा हो गया, रिटेलर का भी फायदा हो गया, भाई उसे 10% का डिस्काउंट मिल गया तो वो क्यों 50-50 का बाद में माल खरीदेगा, है ना। तो इतना सा कॉन्सेप्ट था ट्रेड डिस्काउंट का। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जब हम जैसे कस्टमर्स रिटेलर के पास जाते हैं और उन्हें डिस्काउंट मिलता है किसी भी चीज पे, से हमने 500 रुपए की चीज खरीदी, उस पे हमें 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं कि अगर आप हमें तुरंत पेमेंट कर देते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। नाउ दिस इज द केस। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें बताना है कि इन्होंने राम को गुड्स बेचे at the rate of 10% ट्रेड डिस्काउंट, what will be the entry। देखिए ट्रेड डिस्काउंट के केस में क्या होता है कि हम लोग सेपरेट एंट्री ट्रेड डिस्काउंट की पास नहीं करते हैं, बट दैट इज नॉट द केस विद कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जब हमें करना होता है तो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड की हम लोग सेपरेट एंट्री पास करते हैं, बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। नाउ अब इसमें जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, आपने राम को गुड्स बेचे,
इट इज नॉट मेंशन कि फॉर कैश में बेचे हैं, इट दैट मींस यू हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, तो एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू राम। अब हम लोग ट्रेड डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड करते हैं, बट जो हमारा अमाउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट उसमें रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर हम लोग बात करें 10,000 की, इस पे हमें 10% डिस्काउंट मिला, दैट मीन्स यू आर गेटिंग 1,000 डिस्काउंट। ओके, सो सेल्स कितने की हुई, दैट मीन्स सेल्स इज इक्विवेलेंट टू 9,000। तो एंट्री विल बी सेल्स टू राम, दैट इज 9,000। ओके, तो सेल्स 10,000 नहीं, आंसर इज नॉट राइट। सेल्स 9,000, 1,000 ट्रेड डिस्काउंट, बट ये हम जर्नल एंट्री नहीं पास कर सकते, हम इसे ऐसे सेपरेटली नहीं रिकॉर्ड कर सकते। डिस्काउंट अलाउड भी हम लोग जर्नल एंट्री में नहीं लिखेंगे इस केस में। सो अवर आंसर विल बी सेल्स रुपीज 9,000। ओके, अगर यहाँ पे दिया होता राम, अगर नेक्स्ट में दिया होता राम 9,000, तो आप वो आंसर लेते। ओके, अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट मैंने आपको बताया था। पर्सनल अकाउंट सोचिए क्या होता है। लायबिलिटीज होता है, असेट्स होता है, डेटर्स और क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, क्या होता है? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। कैसे? डेटर्स क्या होते हैं? जिनको हमने सामान उधार पे बेचा। ओके, जिनको हमने सामान उधार पे बेचा। एंड क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिन्हें हमें पे करना है। ओके, हम जहां से सामान उधार पे लेकर आए। तो ये डेटर्स क्या हो गया? एक तरीके से हमारे असेट हो गए, भाई हमें बाद में हमारा पैसा मिलेगा। ओके, तो और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी एक तरीके से पर्सनल अकाउंट में आ गया। पर्सनल अकाउंट क्योंकि उसमें आप कोई ना कोई नाम लिखेंगे, एंड डेटर्स में भी आप कोई ना कोई पर्सनल अकाउंट, मतलब आप नाम लिख रहे हो कि कौन आपका डेटर है, कौन आपका क्रेडिटर है। ओके, तो लाइबिलिटीज और एसेट्स तो हमारा इसमें आया नहीं, असेट्स हो नहीं सकता। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आपका नॉमिनल में आ जाता है। तो अवर आंसर विल बी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जो कि हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम रियल अकाउंट की बात करते हैं। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट वो होते हैं जो हमारे बिजनेस के जितने भी असेट्स होती हैं, एंड जो भी, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, उन्हें हम रियल अकाउंट कहते हैं। ओके, तो इस केस में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स तो हो नहीं सकता, दैट इज नॉट अवर आंसर। टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स, क्योंकि ये सेपरेटली दिया है तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर विल बी बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स। ओके, यहाँ पे हम लोग फटाफट रियल अकाउंट का रूल भी रिवाइज कर लेते हैं। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। देखिए, रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ओके, तो ये हमारा रियल अकाउंट हो गया। अब हम लोग नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल फटाफट से याद कर लेते हैं क्या है। अगर आपको याद होगा, आपने रिवाइज किया होगा तो आपके दिमाग में होगा, अगर नहीं फीड है तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, सो इन दिस केस हमारा आंसर क्या होगा? ए, जिसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस है। क्या नॉमिनल अकाउंट सिर्फ एक्सपेंसेस है? नो। सिर्फ लॉसेस है? नो। सिर्फ गेन्स एंड इनकम्स की हम लोग बात करें? नहीं, क्योंकि हम लोग एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करें, लॉसेस भी, इनकम्स भी, गेन्स भी, तो हमारा आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if bad debt of rupees 2,000 from Ram during last year is recorded now, it will be credited to what? देखिए, बैड डेट क्या होता है? बैड डेट क्या होता है? आपके 5,000 किसी के पास ड्यू थे, ठीक है, मतलब आपका ये डेटर था, 5,000 उसे आपको पे करने थे, लेकिन अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। नाउ ही कैन नॉट पे यू, नाउ ही हैज पेड यू ओनली 3,000, ठीक है, लेकिन 5,000 में से वो खाली 3,000 पे करा। दैट मीन्स जो आपके 2,000 हो गए वो बैड डेट्स हो गए, मतलब दैट यू आर नॉट एबल टू रिकवर इट नाउ। आपने 2016 में आप नहीं रिकवर कर पा रहे थे, बट दिस ईयर इन 2000 से 20
ओके, ये आपका 2019 का है। इन 2020 यू आर एबल टू रिकवर दैट 2000। अब ये आपका क्योंकि बैड डेट हो गया था तो इसीलिए आपने इसे बैड डेट अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया था 2000 को। लेकिन नाउ यू हैव रिकवर्ड दैट 2000, तो व्हाट विल बी द एंट्री कि आप इस अमाउंट को बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ओके, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? आपने बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में इसे क्रेडिट कर दिया 2000। ओके, कैसे? सपोज आपने कैश से रिकवर किया या बैंक से मतलब चेक के थ्रू किया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ओके, तो दिस विल बी अवर एंट्री। अब लास्ट हमारा है paid rupees 2000 as carriage, 3000 as wages for installation of plant and machinery। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस केस में हमारा असेट है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया असेट लेकर आ रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, जिससे कि हमारी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। ओके, इस केस में हमारी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। बट एज पर नॉमिनल अकाउंट वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैरेज और वेजेस हमारे एक्सपेंसेस है। बट इस केस में हम लोग इन्हें क्यों नहीं डेबिट कर सकते? क्योंकि these are meant for increasing the production capacity of our business। ओके, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग इसे लेकर आए हैं। सो ये क्या होगा, ये जो 2000 और 3000 है जो कि एक्स्ट्रा पैसे लगे हैं उसमें, ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट हो जाएगा। ओके, सो इट विल बी डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। से फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सेकेंड, बहुत ज्यादा हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, सी से फॉर एग्जांपल आपकी मशीनरी के प्राइस है 50,000 एंड आपके कैरेज और वेजेस हैं 2000 प्लस 3000, आपका हो गया 5000। तो टोटल कॉस्ट दैट यू हैव इनकर्ड इज 55,000 दैट विल बी डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, नॉट अ सेपरेट गैरेज एंड वेजेस अकाउंट। ठीक है, आप इसे सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो एंट्री विल बी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, आप फॉर कैश में लेकर आए टू कैश अकाउंट। ओके, 55,000। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिख दिया, अलग से कैरेजेस एंड वेजेस लिख दिया, है ना, टू कैश लिख दिया। अब इस केस में क्या होगा, आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। Our right entry is plant and machinery account 55,000 to cash 55,000 because it is meant for increasing the production capacity of the business। Okay, हम इसे डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे। So this is for now। आज की हमारी वीडियो थी जिसमें भी आप डिस्कस्ड ऑल द एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। सो इफ यू लाइक इट, गिव इट अ थम्स अप, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी।